नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में। दोस्तों आपने इसको देखा होगा, अभी ये 44 रुपए पे गया था कुछ दिन पहले। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये 43 रुपए 93 पैसे। ये कितनी तारीख को गया है यहाँ पे? ये गया था 5 जून 2026 को, और आज है जैसे 20 जून। ठीक है ना दोस्तों? तो अभी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, और आज मैं आपको कुछ नए तरीके से इसको एनालिसिस करना बताऊंगा। और इसके अलावा अभी आपको एक बिजनेस के तरीके से शेयर मार्केट को कैसे, मतलब अपनी डेली रूटीन में या फिर बिजनेस के तरीके से इसमें मतलब कैसे एंटर होना है। मैं आज इसको मतलब 100% आपको ऐसा दिखाऊंगा कि ये बिजनेस है, और इसको आप अपने एक बिजनेस कैसे शुरू होता है और उसको कैसे ग्रो करते हैं धीरे धीरे, उस टाइप से मैं आपको इस शेयर के बारे में बताऊंगा। और मतलब 99% आप ऐसा सोचोगे कि एक शेयर तो एक ओनली एग्जांपल है आज के लिए। बाकी मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि कोई भी अगर आपको बिजनेस करना है तो उसको शुरू से मतलब कैसे इम्प्रूव करते हैं, या फिर उसमें कैसे अपने एंटर होते हैं, या मतलब उसमें शुरुआत करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे पहले इस शेयर का मेरे बताने का एक ही पर्पस है। देखो, पहली चीज आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि ये तो एक शेयर है, ठीक है ना। अब आपको मैं मार्केट मतलब जैसे काम करता है उसके उसके एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ आपको, जिससे कि आप कोई भी शेयर को एनालिसिस कर पाओ, या फिर उसमें आपको कब एंटर होना है और कब एग्जिट होना है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो दोस्तों, मैं अगर इसकी बात करूं या इसके अलावा कोई भी शेयर की बात करूं, तो अपन को सबसे पहले दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है देखनी। जैसे कि ये तो एक मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि आज ये 35 रुपए पे चल रहा है, ठीक है ना। इसका अगर आपको कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको थोड़ा दे देता हूँ। जैसे कि इसका 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर ये अभी करंट प्राइस इसकी 35 रुपए 7 पैसे चल रही है। इसने हाई इसना इतना था 80 रुपए, और इससे भी ज्यादा गया था, ये 150 तक गया था। और आरओई, आरओसी और आरओई अगर इसका देखें तो 108 के समथिंग है। ये तो मतलब मैं हर एक चीज में बताता ही हूँ कि इस वैल्यू इतनी है 10 रुपए, ये बुक वैल्यू इतनी है, ये मतलब ये चीजें हैं। और अभी एफ आई आई डी ए इसका डेटा देखें तो वो इसमें क्या कर रहे हैं, या फिर इसमें क्या है उनका योगदान, वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ आज ज्यादातर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें काम कैसे करते हैं मार्केटिंग। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मार्केट मोड। ठीक है ना दोस्तों? इसका क्या मतलब है? इसका मेन मतलब है जैसे कि ये मार्केट मोड, ये क्या करता है कि अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, मान लो 20 20 जनवरी 2026, तो अभी की जो करंट सिचुएशन है इसमें एक्सट्रीमली फेयर उसमें है अभी मार्केट, मतलब डरा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए ना। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप डिवाइस भी देख सकते हो कि मंडे को कैसा था, ट्यूसडे को कैसा था, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। ये मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, डेली का देखो, मंथली देखो, तो यहाँ पे ये डेली देखो और मंथली देखो। ठीक है ना? तो इसमें आपको क्या रहेगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे है देखो, मंथली डेली। मतलब ज्यादातर आप देखोगे ना, तो ये अभी डरा ही हुआ है मार्केट। ठीक है ना? तो एक्सट्रीमली फेयर में है। तो आप इसमें यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि ये अगर फेयर जून में है तो इसका क्या मतलब वो होता है। तो अपन को यहाँ पे क्या होता है एक्सट्रीमली फेयर में, आपको कि कोई भी शेयर होता है उसको बाय करना होता है। ठीक है ना? और फिर अगर ये यहाँ पे चला जाता है एक्सट्रीमली ग्रेड में, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सेल करना होता है। तो एक ये मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अभी सिचुएशन है। इसमें आपको ऐसा ट्रैक नहीं करना है कि ओला इलेक्ट्रिक 31 रुपए पहुंच गया, 10 रुपए पे पहुंच गया, तो मैं उसको बाय कर लूं। ठीक है ना? या सेल कर दूं। ठीक है ना? तो ये अभी जो सिचुएशन है ये सेल करने वाली नहीं है दोस्तों, कोई भी शेयर के लिए। हाँ? और
फिर उसमें वो देखना होता है कि आपका कितना पैसा बन गया, डबल हो गया या फिर कितना हो गया। बाकी अगर ओवरऑल की मैं बात करूं तो ये इस हिसाब से वर्क करता है, ठीक है ना। एक तो ये चीज में आपको मेन है। दूसरी चीज आपको क्या देखना होता है, एफ आई आई डी आई का डेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एफ आई आई डी आई की बात करूं तो दोस्तों देखो, अगर अब मैं यहाँ पे देखो, ये 19 जून, 19 जनवरी 2026 इन्होंने डीआईए ने क्या किया है, 16,756 करोड़ का माल इन्होंने क्या किया है, बाय किया है, ठीक है ना। इसमें से कितना बेच दिया है इन्होंने, 12,749 करोड़ का। और इन्होंने सेल कितना वो मतलब नेट वो इतना बाय किया है, इतना सेल किया है, बाय किया सेल किया, और इसमें बचा कितना, 4,700 करोड़, ठीक, 7 करोड़, ठीक है ना। तो ये है, अगर दोनों की बात करी जाए तो दोनों में क्या किया है इन्होंने, 11,800 डीआईए भी। अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे डीआईए इसका डेटा दिखा देता हूँ आपको, ये एफ आई आई एंड ये डीआईए। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, 11,000 का ये डीआईए ने इसने ऐसा किया है, और ये एफ आई आई ने किया है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या किया, 11,887 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है, और बेचा कितना है, 15,000, मतलब 3,000 करोड़ मतलब निकाल लिए मार्केट से, ठीक है ना। यहाँ यहाँ पे डीआईआई ने थोड़ा मार्केट में छोड़ा है 4,000 करोड़, तो मार्केट स्टेबल है। तो ये चीज आपको एक देखनी है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक और है ये। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ये है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर बना के रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको बिजनेस के तरीके से कैसे यूज करना है। जैसे कि यह मांगी मीडिया लैब्स है, ये तो आउट ऑफ अलॉटमेंट पे चला गया, इसका जीएमपी चल रहा है 5%, ठीक है। इतना शायद आपको पता ही होगा आईपीओ वगैरह के बारे में। नहीं पता तो मैं आप इसकी जो सीरीज है वो मैं लेके आऊंगा। ये एसएमई आईपीओ चल रहा है, इसमें 12% प्रीमियम चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी ये दो आईपीओ एक्टिव हैं, जैसे कि ये 13 से 16 तक था। और अगर मैं ऑल अपकमिंग की बात करूं यहाँ पे, तो अभी ये अभी कोई है नहीं अपकमिंग में। उसकी जो डेट आएगी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ये अलॉटमेंट में चला गया, ये भी अलॉटमेंट में चला गया। लाइव में अगर देखा जाए तो ये वाला है, मतलब 16 से 20 तक। अ, अभी ये एसएमई आईपीओ है, ठीक है ना दोस्तों। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने को मार्केट में काम कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको खुला पे छोड़ देता हूँ इस टाइप से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मार्केट में काम कैसे करना है वो दिखाता हूँ मैं। मतलब मार्केट, शेयर मार्केट को आपको बिजनेस के तरीके से कैसे ट्रीट करना है, या इसको एक बिजनेस कैसे बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट कंपनी चुननी है। राइट कंपनी जैसे कि एच डी एफ सी बैंक है, रिलायंस है, ठीक है ना। कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका कुछ बिगड़े ही ना, हाँ? जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी है, फिर एच ए एल है, हाँ? और ऐसी बहुत सी कंपनी है। तो सबसे पहले राइट कंपनी आपको देखनी है, और उसका राइट प्राइस बोले तो जैसे कि अभी ये 35 पे चल रहा है, ये गया कितना था, 140, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको कंपनी ढूंढनी है कि वो बिल्कुल नीचे स्तर पे पहुंच गई हो, ठीक है ना, टूट के। तो राइट कंपनी, और राइट कंपनी हो गई तो राइट प्राइस, ठीक है। राइट प्राइस मतलब जैसे कि ये अभी 35 पे पहुंच गया, फिर आपको क्या देखना है कि वो शेयर, राइट कंपनी हो गई, राइट प्राइस हो गई। दूसरा आपको क्या देखना है कि वो शेयर अब ऊपर को बढ़ने की तैयारी में है। जैसे कि यूज में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि इस टाइप से ये ये होता है यूज, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि कुछ माल आपने चलो यहाँ पे खरीद लिया एक शेयर, ठीक है, मान लीजिए। फिर आपने, और आपके पास 10,000 रुपए थे, वो आपने 2,000 या 500 रुपए फिर यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना। आपने एक शेयर को पकड़ लिया कि मेरे को इस शेयर से ही पैसा कमाना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आके जब ये इधर आए कि ये 35 पे आ गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, इसका मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको थोड़ा और लग रहा है तो 10,000 या 5,000 रुपए फिर लगा दिए, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, फिर ये आपको रुक जाना है थोड़ा। अगर ये नीचे को जा रहा है तो इसको जाने देना है, ठीक है।
ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तैयारी में यू बना रहा है, ये यू शेप बना रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा पैसा और लगा देना है। फिर अगर ये आपको और लग रहा है कि ये और ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा और लगा देना है, बस फिर छोड़ देना है इसको, फिर छोड़ देना है। फिर ये इसको कहाँ पे, फिर इसको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना, फिर इसको देखना है यहाँ पे। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक तो राइट कंपनी आपने ढूंढ ली, फिर आपने राइट प्राइस ढूंढी। राइट प्राइस कैसे, ऐसे नहीं मिलेगी आपको राइट प्राइस, पता ही नहीं चलेगा। एक शेयर यहाँ पे बाय किया हाई पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बाय किया आपने, फिर यहाँ पे बाय किया। तो यहाँ पे बाय करते करते आपके पास पूरा कैपिटल होना चाहिए, इसमें से आपका ओनली 1-2% कैपिटल आप यहाँ पे यूज करो। किसके लिए, कि मतलब 1-2% किस लिए करोगे यहाँ पे, कि ओनली आपको ट्रैक करने में, आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर है तो आपको उसको ट्रैक कर पाओ सही से, क्योंकि यहाँ पे आप रोज चेक कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। पोर्टफोलियो आप ओपन करके देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले ये चीज आपको करनी है, ठीक है ना। और राइट कंपनी हो गई, राइट प्राइस हो गई, ठीक है। मतलब डीप में ही आपको ये बिल्कुल डीप में खरीदना है यहाँ पे ज्यादातर माल, ठीक है, और ग्राफट पे खरीदना है, ठीक है ना। और एक साथ पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक साथ पैसा नहीं लगाना है, पूरे पैसे को एक बार में मत डालना, ठीक है। और धीरे धीरे उसमें एसआईपी तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। बस इतना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तरीका आपने सीख लिया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जैसे कि आपके पास 200 रुपए है, आपने खरीदना चालू किया, ठीक है ना, तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा देना है, फिर आपको इसका एवरेज बना लेना है, ठीक है। और फिर एक और चीज, फिर जैसे कि बाजार गिर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि तभी पैसा, मतलब बहुत कम, जब जैसे कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पैसा लगाते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कम कम लगाते जाना है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है फिर आपको खरीदना नहीं है, छोड़ देना है फिर। मतलब आप अगर 1 साल भी वेट करना पड़े, आपको कितना भी वेट करना पड़े, आपको खरीदना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर क्या करना है, नीचे आपको क्या करना है, आपका जो शेयर में डबल हो गया या ट्रिपल हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें से अपना माल निकाल लेना है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपको एक ये बिजनेस के तरीके से, मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको एक ये बिजनेस के तरीके से इसको बताने वाला हूँ कि इसको एक बिजनेस कैसे बनाना है, ठीक है ना। अभी और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको इस टाइप से कर लिया आपने, फिर पूरा बेचना नहीं है, मुनाफा आपको ले लेना है, फिर छोड़ देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक साथ पैसा नहीं लगाना है और थोड़ा थोड़ा खरीदना है, इस टाइप से आपको करना है। अब इसको बिजनेस के तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आपके पास मान लीजिए ये एक ओला इलेक्ट्रिक है, ऐसे आपके पास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 100 शेयर है, मतलब 100 कंपनी है ऐसी, ठीक है ना। जैसे कि 100 कंपनी है आपके पास, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पे देखोगे, ऐसे आपने धीरे धीरे करके 100 कंपनी अपनी पोर्टफोलियो में कर ली है, ठीक है ना। अगर आपको एक कंपनी से 1 रुपए भी एक दिन का मिल रहा है, ठीक है ना, समझना बात को पूरा ध्यान से। अगर आपको 1 रुपए भी एक कंपनी से एक दिन का मिल रहा है तो आपको कितना रुपए बन गया, 100 रुपए, ठीक है ना। अब ये 100 रुपए आपको क्या कर रहा है, ये एक बिजनेस हो गया आपका। आपको इसमें ना तो आपका खुद का टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है, और ना आपको इसको कुछ करना है, ठीक है ना। ये 100 कंपनी आपने बना के छोड़ दिया, आपको 100 रुपए, मतलब एक कंपनी से अगर आप कम से कम एक्सपेक्ट करो तो 1 रुपए एक दिन का एक्सपेक्ट आप, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा ओवरऑल लगा सकते हो कि 1 रुपए मेरे को ये कंपनी से मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपने 100 कंपनी बना ली। फिर आपको क्या करना है, ये आपका मान लो काम था, जैसे कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें 3 महीने लगते हैं या 6 महीने लगते हैं, ठीक है ना। आपने कोई बिजनेस करते हैं तो इसको क्या करना है, आपको इसको सोच लिया कि ये अपना 3 महीने मैंने एक बिजनेस चालू किया था और उसमें मेरे को 100 रुपए रोज मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ये चीज हो गई। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि कोई नया आईपीओ आया, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है, अगर उसका जीएमपी जैसे मान लो 50% या 30% चल रहा है, तो आपने 15,000 रुपए लगाए तो आपको 3-4 हजार रुपए मिल गए। अब वो 3-4 हजार रुपए को लेके आना है,
फिर आपको ऐसी एक दो और कंपनी ढूंढना है, ठीक है ना, एक दो कंपनी और ढूंढना है। तो धीरे धीरे जैसे कि ये 100 था, यहाँ पे 110 कंपनी हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे 100 रुपए इनकम थी, यहाँ पे 120 रुपए इनकम हो गई, ठीक है ना। सॉरी, ये गलत हो गया, 120 रुपए, ठीक है ना, इस टाइप से। तो आपको इसको ऐसे बिजनेस के तरीके से इस टाइप से खेलना है। इसमें ऐसा नहीं कि आज आप आए और आपने इंट्राडे मार दिया और आपको एक साथ मतलब आपको पैसे वाले बन गए, ऐसे नहीं बनोगे दोस्तों। मैं आपको सिखाऊंगा, अभी ये एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे ऐसे करके मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको शेयर मार्केट में कैसे मतलब जीरो से, बिल्कुल जीरो से, हाँ, आपको आपकी वेल्थ एंड आपके पास मतलब जो पैसा है या छोटा भी पैसा है, 5,000 10,000 रुपए भी है, तो आप एक मतलब इसमें कैसे एंटर हो सकते हो और कैसे आप एक मतलब बहुत बड़े रूप में इसमें कमाना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा एक ही पर्पस है, मैं कोई जैसे कि अपने कोई भी कंपनी ले लो, ओला इलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, एक ये बिजनेस ही है। अगर मान लो ये आपका ही बिजनेस होता, ठीक है ना, आपकी ही कंपनी होती, तो इसमें आप क्या करते कि नए नए स्कूटर लाते, नए नए और इनोवेशन करते, बस बनाते, बाइक बनाते, कार बनाते इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो ये कंपनी कर ही रही है, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। ऐसी आपकी 100 कंपनी है आपके पास, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंपनी ढूंढना है जो मार्केट, जैसे कि मान लो आप अकेले बंदे हो, तो आप हर एक बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपने सोचा अभी फास्ट फूड का बहुत चल रहा है, ठीक है ना, तो फास्ट फूड की कोई कंपनी ढूंढ लेने का, जैसे कि मिष्ठान फूड है और भी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये साबुन वाली कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पकड़ लिए। आपको लग रहा है कि अभी लोग बाग सिगरेट बहुत पी रहे हैं, तो आईटीसी पकड़ लेने का, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको कंपनियां पकड़नी है। कंपनियां मतलब आपका एक बिजनेस पकड़ना है, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, ये यू शेप ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा लगाना है, फिर इधर लगाना है, इधर लगाना है, फिर यहाँ पे आके आपको छोड़ देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस टाइप से आपको कोई भी कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना दोस्तों, ये मैं एक बार निकाल देता हूँ, ज्यादा हो गया। तो कोई भी कंपनी में आपको ऐसे एंटर मारना है, ठीक है, यहाँ पे, फिर थोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और मार्केट अगर ऊपर है, मैंने आपको बताया ना मार्केट मूड और FII का डेटा बताया, उसको आपको मतलब देखना है तो ठीक है, बाकी रोज देखने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको इस टाइप से काम करना है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर आपने हमारे चैनल को देखो सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो देखो कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ, ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ कि आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा इसमें खुद का रिसर्च है और खुद का एनालिसिस है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना, तो उससे क्या है कि मैं आपको वहां से रिप्लाई कर पाऊँ और मैं आपको अपडेट दे पाऊँ, ठीक है ना दोस्तों। मेरा टेलीग्राम का भी लिंक उसमें ऐड कर देता हूँ, मेरे चैनल में है ही, और वहां से आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, और उसमें व्हाट्सएप नंबर भी है, और उसमें टेलीग्राम भी है, फेसबुक भी है, और इंस्टाग्राम भी है, तो आप कहीं पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस टाइप से आपको मार्केट में एंटर होना है। तब तक के लिए धन्यवाद।